18 साल की उम्र। जब लोग सपने देखना शुरू करते हैं, तब मैंने अपना पहला बड़ा सपना कुर्बान किया था। वो सपना था अपना घर। फौज की ड्यूटी, बर्फ हो, धूप हो, समुंदर की लहरें या कैंसल होती हुई छुट्टियां, मैंने बिना कंप्लेन किए हर ऑर्डर माना। हर त्योहार पर परिवार से दूर, अपने बच्चों को कई महीनों तक बिना देखे, बस एक उम्मीद के सहारे रहता था कि एक दिन रिटायरमेंट लूंगा और वापस अपने घर जाऊंगा, आराम करूंगा। वो दिन आया। मैं घर वापस भी आया। यूनिफॉर्म उतार दी, पर जिम्मेदारियों ने मुझे आराम नहीं करने दिया। बच्चों का फ्यूचर, महंगाई और घर की ईएमआई। एक फौजी रिटायर जरूर होता है, पर एक बाप कभी रिटायर नहीं हो पाता। घर की जरूरत पूरी करने के लिए मैंने फिर से एक नौकरी पकड़ ली। वही दिन के 2 से 3 घंटे का लंबा कम्यूट, या फिर अपने ही शहर से दूर एक और अजनबी शहर में अकेले कमरे में, अकेला में। आज मैं 40 का होने वाला हूं। सैलरी अच्छी आ रही है, घर में सब कुछ है, पर अंदर से मैं मर रहा हूं। मुझे लगता है जैसे पिछले कई सालों से मैं सांस रोक कर भाग रहा हूं और अब तक चैन की सांस नहीं ली है। मैं अपनी नई जॉब और रूटीन से नफरत करता हूं। हर रोज इस चक्की में पीस रहा हूं, पर आजाद नहीं हो पा रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा डर गरीबी नहीं होती। सबसे बड़ा डर होता है सेफ्टी खोने का डर। हर महीने आने वाली सैलरी ने मेरे आजाद दिमाग को एक पिंजरे में कैद कर लिया है। जब मैं अपनी इस सिचुएशन को देखता हूं, तो मुझे डर लगता है कि सोसाइटी कितनी बेरहम है। हमने जिम्मेदारी के नाम पर एक आजाद इंसान को कितना डरा दिया है। मैंने पूरी जवानी देश को दे दी, और बच्चा हुआ वक्त एक कॉरपोरेट मशीन को दे रहा हूं। मेरे घुटने तब दर्द नहीं किए थे जब मैं घंटों पीटी और परेड करता था, पर अब कर रहे हैं, इस सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस का बोझ उठाते उठाते। पैसा जरूरी है, पर तुम्हारा वक्त, तुम्हारी हेल्थ और तुम्हारी खुद की जिंदगी, क्या उसकी कोई कीमत नहीं? अगर सारी उम्र सिर्फ कल के लिए बचाते रहे, तो आज कब जियोगे? हेल्थ और बाल वक्त के साथ गिर रहे हैं। एज बढ़ रही है, अब और नहीं सह सकता। मैं इस चक्रव्यूह में मरने के लिए पैदा नहीं हुआ था। एक ही लाइफ मिली है, उसको जीना है। सामान ढोने का काम तो गधे भी करते हैं। मुझे नहीं पता कि 40 की उम्र में दोबारा जीरो से शुरू कर पाऊंगा या नहीं। मुझे नहीं पता आगे रास्ता क्या है। नहीं पता ईएमआई कैसे मैनेज होगी। डर अभी भी लग रहा है, पर आजादी की भूख आज उस डर से बड़ी हो चुकी है। बहुत हो गया। मैंने फैसला कर लिया है कि अब इस भेद चाल से, इस रैट रेस से मैं बाहर निकलूंगा। फिर से जल्दी उठूंगा, जॉब जाने के लिए नहीं, बल्कि ताजी हवा में वॉक करने के लिए। शाम को थक जाऊंगा, जॉब की वजह से नहीं, बल्कि अपने बच्चों के साथ खेलते हुए। ट्रैवल करूंगा, जॉब पर जाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी फैमिली को घुमाने के लिए, जिन माँ बाप ने गोद में उठाकर मुझे मेडिसिन दिलाई थी। घंटों डॉक्टर की लाइन में लगकर अब उन्हीं के लिए मैं लाइन में लगूंगा, बिना किसी से लीव मांगे। अब मैं फिर से जीऊंगा अपने लिए। जितनी भी जिंदगी बची है, अब वो मेरी होगी, सिर्फ मेरी। कुछ वक्त लगेगा। डेली जब ट्रैवल करता हो, या रात को अचानक आंख खुलती है, तो दिमाग में बस आजाद होने वाली कैलकुलेशन चलती रहती है। कितना पैसा चाहिए? कौन से खर्चे कम कर सकता हूं? कहां इन्वेस्ट करूं ताकि नीड्स भी पूरी हो और फ्यूचर भी सिक्योर रहे? अब मैंने वो अमाउंट और वो डेडलाइन डिसाइड कर ली, जिसके आगे बस एक ही चीज है, और वो है मेरी आजादी।